गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है आज कारक पर हैं और कारक क्लास का जो है दूसरा दिन है और पूरे क्लास का जो है 15वां दिन है। 15वां दिन। ठीक है, हम आपको जो है संप्रदान कारक का आपको क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। एग्जाम्पल कितना लिखा है ध्यान बताएंगे हमको। 5 एग्जाम्पल इसका हो चुका है ना, 4 हुआ है। एक एग्जाम्पल और लिखे संप्रदान कारक में, उसके जस्ट बाद हम लोग अपादान कारक में चलेंगे। लिखिए, बोले अंतिम एग्जाम्पल कहिए तो। राम ने रावण को वन से सीता के लिए मारा। आगे कहें माता बालक को लड्डू देती है। माता बालक को लड्डू देती है। अच्छा एक बात बताओ बाबा, मम्मी लड्डू देने वाले ले लेगी? नहीं लेगी, दे देगी एकदम, लो बेटा खा लो। माता बालक को लड्डू देती है। लिखो जैसे क्या लिखा है, मोहन धोबी को कपड़ा देता है, कपड़ा देने के बाद वो ले लेता है। माँ को लड्डू देने के बाद ले लेगी? नहीं लेगी। इसमें दौन का अर्थ आ गया ना, ये तुम्हारा हो गया। तो माता बालक को लड्डू देती है, माता क्या हो जाएगी? करता। कौन देती है? माता। जो देने काम करता है उसको क्या कहते हैं? करता। और देना क्या हो जाएगा? क्रिया। किसको देती है बच्चा? बालक को। जिसको कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। और क्या देती है बच्चा? लड्डू देती है। क्या करता है? उसको खा जाता है। लड्डू पर किसका प्रभाव पड़ता है? लड्डू वहां पर क्या हो जाएगा? कर्म। हमको लगा आप लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। हम लोग जस्ट इसको बिताते हैं और आपको हम पढ़ाते हैं। कौन सा लकार? लकार करें अपादान लिखे 5वां। अपादान कारक पंचमी। अपादान कारक कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। लिखिए क्या हो बालिक को? कुछ नहीं हुआ। लिखो बउआ, लिखो 5वां लिखो। कल आए थे आप? 4-5 दिन ऐसे नहीं आए तो आपके इतना किसी को समझ में आएगा? तो हमारे क्लास की टॉपर बच्ची। लिखे डेफिनेशन लिखते हैं। हम आपको पहले ही कह चुके हैं, हम इसका मानक डेफिनेशन नहीं लिखा रहे, जिससे आपको समझ में आ जाए वो लिखा रहे। जैसे वहाँ लिखता है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से अलगाव या अलग होना देखा जाए, ठीक है, या अलग होना पाया जाए, उसको कहते हैं अपादान कारक। ठीक है, यानी इसमें दो व्यक्ति या वस्तु का सेपरेशन होगा। क्या होगा? अलग। जैसे जब व्यक्ति या वस्तु कुछ भी हो सकता है। जैसे राम विद्यालय से आता है, राम विद्यालय से आता है, तो राम जब विद्यालय से आएगा तो विद्यालय क्या करेगा? छोड़ देगा। तो विद्यालय और राम में दोनों में क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? अलगाव। क्या हो रहा है? अलगाव, बिछुड़ा। तो उसमें कौन सा कारक लगता है? अपादान कारक। लिखिए वह कारक जिसमें दो व्यक्ति या वस्तु के बीच, व्यक्ति वस्तु में हो सकता है, वस्तु में हो सकता है, व्यक्ति में हो सकता है। ठीक है, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच अलगाव, अलगाव ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिछुरन,
का बोध हो तो विचरण का बोध हो तो उसे क्या कहा जाता है? अपादान कारक कहा जाता है। अपादान कारक कहा जाता है, ठीक है। उसे अपादान कारक कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल गरम पानी पियो, गरम पानी, सुस गरम गुनगुना पानी। लिखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या पेड़ से पत्ता पहले लिख लेंगे। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अच्छा, अब सभी को पता है गिरना क्या हो गया? किससे गिरा है बच्चा? पेड़ से। तो पेड़ हो जाएगा बच्चा जिससे कोई जो वस्तु स्थिर रहता है, क्या रहता है बच्चा? स्थिर, वही अपादान होता है। तो किससे गिर रहा है? स्थिर कौन सी है? पेड़। तो पेड़ क्या हो जाएगा? पेड़ से अपादान। वो गिर गया, वो कुछ हो गया, उसको चोट लग गया होगा, है ना? गिरेगा तो मिट्टी मिलेगा, सर गल जाएगा, फिर खाद बन जाएगा ना। यहाँ पर जो है इस पर किसी का प्रभाव पड़ रहा है, जिस पर प्रभाव पड़े उसको क्या कहते हैं? आप लोग कितने अच्छे बच्चे, लिखिए आगे क्या है? हिमालय से गंगा निकलती है। तो स्थिर क्या है बच्चा? वाह, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ लिखे, देखो तनी हम तो हिला देते। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब बताइए बच्चा, निकलना क्या हो गया? क्रिया निकलना क्या हो गया? कौन निकल रही है? तो गंगा इसके अनुसार क्या हो जाएगा? कर्म। वाह, किससे निकलती है? स्थिर क्या है? ये देखिए, सेपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिमालय में छोड़ गंगा क्या कर रही है? जा रही है, तो विचरण हो रहा है। इसको कहते हैं बच्चा अपादान। क्या कहते हैं? अपादान। लिखिए, सुनाई दिया? छोड़ो, फिर से हम बोल देते हैं बच्चा। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हो गए, कर्ता हो गई, और निकलना क्रिया, और किससे? हिमालय से। स्थिर क्या है? हिमालय। हिमालय क्या हो जाएगा? अपादान। अगला एग्जांपल, मोहन विद्यालय से घर जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे बच्चा, मोहन विद्यालय से घर जाता है। मोहन विद्यालय से घर जाता है। मोहन विद्यालय से कहाँ से बुआ? घर से। उधर तो छोड़ देगा, घर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? तो विद्यालय पहुंचेगा। लिखते हैं एग्जाम्पल। फिर तो चलिए आता है घर। बोलो क्या लिखा है? मोहन विद्यालय से, मोहन विद्यालय से कहाँ जाता है? घर जाता है। घर जाता है। जाना क्या हो गया बच्चा? क्रिया।
कौन जा रहा है? तो मोहन क्या हो गया? जो जाने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, कहाँ से जा रहा है घर बच्चा? तो विद्यालय को क्या करेगा? साथ ले जाएगा कि छोड़ देगा? स्थिर कौन सा है? विद्यालय। विद्यालय क्या हो जाएगा? अपादान। अपादान। कहाँ पहुंच जाता है? घर। घर को जाता है, घर पहुंचेगा तो घर क्या हो जाएगा? कर्म। क्या हो जाएगा? यानी घर पर प्रभाव पड़ेगा उसका, कर्म जाएगा, खेलेगा कूदेगा, हल्ला गुल्ला करेगा, भाई बहन हुआ तो मारपीट करेगा। आगे और एग्जाम्पल इसमें लिखा है, हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा ना। राम अयोध्या से वन जाते हैं। राम अयोध्या से वन जाते हैं। कहाँ जाते हैं बच्चा? वन। इसको लिखिए। राम अयोध्या से वन जाते हैं, बना। राम अयोध्या से वन जाते हैं, लिखते हैं ना, वन जाते हैं। जाना क्या हो जाएगा? क्रिया। जा कौन रहे बच्चा? भगवान राम। राम क्या हो जाएंगे? करता। क्या हो जाएंगे? करता। किससे? अयोध्या से। अयोध्या क्या करेंगे? छोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपा। अच्छा आप बताइएगा बच्चा, अयोध्या में छोड़ने के बाद जो है कौन सी व्यक्ति लगी? पंचमी। अयोध्या का पंचमी व्यक्ति क्या होगा? लता का पंचमी क्या होता है? लताया। यहाँ भी क्या होगा? अयोध्याया। अयोध्या लिखे फिर या लिखे फिर विसर्ग, अयोध्याया। ठीक। अब वन जाते हैं, कहाँ जाते हैं? वन। तो वन पर राम जी का प्रभाव पड़ेगा तो वन क्या हो जाएगा? कर्म। जिसको हिंदी क्रिया समझ में आ रहा है, क्रिया कारक, उसके लिए नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर जस्ट इसके बाद शुरू करने वाले हैं, कारक ही शुरू करने संस्कृत में, उसमें सूत्र होगा। ठीक है। कर्तुरिप्सितमं कर्म, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिसको हमको करने में होती है, उसमें कर्म कारक लगता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक क्या है पता रहेगा तब तो हम लिखेंगे। बताओ, रमेश पुस्तक पढ़ता, पुस्तक इसमें क्या है? कर्म। तो कर्म कारक उसमें लगा देंगे। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। बालक का द्वितीय एक वचन क्या होता है? बाल। कम होता है, नहीं होता, द्वितीय एक वचन हो गया। अब लिखिए, अब संबंध कारक। कारक खत्म हो गया। इसके बाद हम 2-3 बात और आपको बताएंगे। आपको हम बोले थे कल जो है अस्ति अस्ता संति लिखाएंगे, है ना, उसको लिख के हम लोग खत्म करेंगे। लिखिए 6 नंबर, संबंध कारक। संबोधन तो पता है, संबोधन में अर्थ में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथम हो, उसको नहीं हो पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं। संबंध क्या लिखेंगे बच्चा? षष्ठी विभक्ति। हम लोग इसी को बना देते हैं विवाह कारक, जिसमें दो व्यक्ति और वस्तु के बीच, दो व्यक्ति और वस्तु के बीच संबंध का बोध के बीच क्या मिटाएंगे? संबंध का बोध होता है। किसका बोध होता है बच्चा? संबंध का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, आपको बहुत सुंदर एग्जाम्पल लिखा है। संबंध कारक कहते हैं। राम मेरा भाई है।
राम मेरा भाई। एग्जाम्पल, इसमें ढूंढिए संबंध कारक का है। राम मेरा भाई। आपको बताया गया होगा बच्चा, जब संबंध का चिन्ह आप पा रहे होंगे, का के की और रा रे री। तो रा रे री कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बच्चा? मेरा में राम मेरा कौन है? भाई। भाई कुछ भगवान अगर आपके भाई हो जाए तो आपके लिए कितना अच्छा बात ना। तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, मेरा क्या हो जाएगा? संबंध। क्या हो जाएगा? ठीक है। तो राम क्या है? किसी का नाम है। अभी आपको पढ़ाएंगे विधेय मात्रे प्रथम, जहाँ भी नाम होता है उसमें प्रथमा व्यक्ति होती है, और राम नाम है, इसमें रामा हो जाएगा। आपका मन हो इसमें कर्ता भी लिख सकते, तो इसे सिर्फ छोड़ देंगे। आपको सिर्फ इसमें संबंध चूज करना है। क्या करना है? संबंध। आगे एक और लिखिए, बोले लिखिए। राम का पिता, राम के पिता, सॉरी राम के पिता कौन है? राम के पिता दशरथ हैं। कौन है बच्चा? राम के पिता दशरथ। तो किसके पिता है बच्चा? राम के पिता दशरथ है। कौन है? दशरथ है। किसके पिता है? राम के। काके किया है बच्चा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध। क्या हो जाएगा? संबंध। इधर छोड़ देंगे। क्या है? दशरथ भी नाम है, दशरथा होगा। अब पिता शब्द आपको जब पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग पिता शब्द रिकरांत नहीं पढ़ा है, ठीक, इसको भी पढ़ा जाएगा। आगे लिखेंगे। समझ में आ गया? जहां पर काफी की रहे, जैसे हमारे देश का नाम क्या है? लिखो, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। रारेरी किस में लगाया बच्चा? है हमारे देश का। तो दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा संबंध बच्चा? दो संबंध। हमारे हमारे देश का नाम क्या है? भारतवर्ष है। भारतवर्ष। देखिए वो देश का यहाँ पर संबंध हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अरे हमारे है, हमारे। अच्छा एक बात बताओ, देश एक है, एक देश है ना बच्चा, इसमें षष्ठी एक वचन लगेगा। क्या लगेगा? और ये हमारे है, तो ये हमारे हम सब का है ना, हम सब का है जो बच्चा, उसमें बहुवचन लगेगा, नहीं लगेगा? अस्मद का जो है, देखिए हम इसको एकदम बना के दिखाते हैं आपको। हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध। हमारे के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? अस्माकम। क्या करेंगे? अस्माकम। षष्ठी बहुवचन अस्माकम होता है। क्या होता है? अस्माकम। देश का नाम देशस्य, देश एक है, नाम भारतवर्ष। भारतवर्ष अस्ति। गुड। चलना है बच्चा? बोलो हाँ। आगे हम लोग लिखें, इसको नोट कर लीजिए। आपका मन हो आप संस्कृत भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपको सिखाएंगे ही, ठीक है। आगे हम लोग लिखते हैं सप्तमी। क्या लिखते हैं? सप्तमी कौन सा कारक होता है बताओ? अधिकरण कारक। बस खत्म हो गया, ठीक है। साथ में अधिकरण कारक। सप्तमी कौन सी होती?
देखिए अधिकरण का मतलब होता है किसी चीज पर अधिकार भी कर सकते हैं। जैसे लिखें वह कारक जिसमें क्रिया के आधार यानी जिस पर क्रिया हो रही हो, क्रिया के आधार का बोध हो। आधारो सप्तमी आपको पढ़ाएंगे। क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। जिसे हम आपको बता देते हैं उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। देखिए जैसे राम घोड़े पर बैठा है, तो बैठने का काम किस पर हो रहा है? घोड़ा पर। तो आधार क्या है? घोड़ा। आधार क्या है? घोड़ा आधार। वाह, तो घोड़ा क्या हो जाएगा बच्चा? सप्तमी। क्या हो जाएगा? राम घोड़े पर बैठा है। राम बैठा है घोड़े पर बैठा। क्या है? बैठना क्या हो गया? क्रिया हो गई। कौन बैठा है? राम। तो राम क्या हो गया? करता। अब कहाँ बैठा है? क्या घोड़ा पर बैठेगा वो? ये घोड़ा। सिर्फ ये सेंटेंस तो सुंदर लिखने के लिए हम लोग घोड़े लिख दिए ना। राम घोड़ा पर बैठा भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आपने यहाँ पर? अधिकरण। अधिकरण। आप इसका चिन्ह भी तो जानते हैं, में और पर होता है। देखिए राम विद्यालय में पढ़ता है, इसमें चूज करिए सबको। राम विद्यालय में पढ़ता है। राम विद्यालय में पढ़ता है। राम विद्यालय में पढ़ता है। राम विद्यालय में क्या करता है? पढ़ता है। पढ़ना हो गया क्रिया। कौन पढ़ रहा है? राम। जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? कहाँ पढ़ रहा है वो? क्रिया का प्रभाव कहाँ? सॉरी, क्रिया कहाँ हो रही है? क्रिया का आधार क्या है? विद्यालय। यहाँ लिखा है क्रिया के आधार का बोध। इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर क्रिया हो रही है तो विद्यालय में पढ़ने का काम हो रहा है, तो विद्यालय यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण। वाह। एक और एग्जांपल लिखे। राम का कुत्ता सड़क पर दौड़ता है। राम का कुत्ता सड़क पर दौड़ता है। पागल हो गया है। राम का कुत्ता सड़क पर दौड़ता है। राम का कुत्ता सड़क होता है, सड़क पर दौड़ता है। यहाँ पर सबको चूज करना है ना। इसके 10 बाद लंबा सेंटेंस देंगे। राम का कुत्ता सड़क पर दौड़ता है। तो किसका कुत्ता है? राम का। तो राम क्या हो जाएगा? राम का संबंध क्या हो जाएगा? किसका कुत्ता है? रामस्य कुक्कुरः। राम का कुत्ता कहाँ दौड़ता है? सड़क पर। दौड़ने का क्रिया कहाँ हो रहा है? क्रिया का आधार क्या है? तो सड़क क्या हो जाएगा? अधिकरण। और दौड़ना क्या हो गया? क्रिया। राम का कुत्ता सड़क पर दौड़ता है। राम का कुत्ता सड़क पर क्या बचा? कुत्ता कुछ संस्कृत कुकुरा हम सिखाएंगे। राम का कुत्ता यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा? संबंध।
कहाँ पर दौड़ता है बच्चा? सड़क क्या हो जाएगा? अधिकरण। दौड़ता है। कुत्ता नाम है जानवर का, यहाँ उसमें लग जाएगा, क्या लग जाएगा? उसका नाम अभिधेय मात्र प्रथम यूज कर सकते हैं आप। दौड़ना क्या हो जाएगा? क्रिया करता हो जाएगा, करता है नहीं। सुनिए एक एग्जांपल और लिखिए, उसके बाद हम लोग जो है संबोधन में चलेंगे। संबोधन में कुछ नहीं है, बस खत्म संबोधन भी। कुत्ता छोड़ दिए, कुत्ता जो है लिख सकते हैं आप। संज्ञा है, संज्ञा तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? नाम है किसी का, तो नाम में लिखते हैं तो करता ही लिखिएगा, आपका मन है लिखिए। दौड़ कौन रहा है? कुत्ते दौड़ रहा है। लिखिए राम ने रावण को बाण से, अगला एग्जांपल, राम ने रावण को बाण से, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए युद्ध में मारा। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए युद्ध में मारा। मैं आपको सिर्फ वर्तमान काल का सेंटेंस हम आपको लिखा रहे हैं, है ना? था, थे, थी, गांगेगी, इस प्रकार कोई सेंटेंस आपकी कॉपी में नहीं होगा, है? लिखिए राम का क्या लिखिए? राम ने रावण को बाण से सीता के लिए युद्ध में मारा। बनाइए, लिख लिए सब कुछ। कारक चुनिए, इसमें चुन ले बुआ। हो गया? तो हर्ष होगा, वो पढ़ना पड़ता है उसके लिए। 3-4 दिन के आप करिएगा तो आ जाएगा आपको। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए युद्ध में मारा। देखिए राम ने रावण को बाण से सीता के लिए युद्ध में मारा। युद्ध में कहाँ मारा बुआ? युद्ध में मारा। देखिए मारना क्या हो गया? क्रिया। मार कौन रहे हैं? तो राम क्या हो जाएंगे? किसको मारे? रावण को। तो राम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कि जिससे कोई काम होता है, तो मारने का काम किससे हो रहा है? बाण से। बाण क्या हो जाएगा? कर्ण। और किसके लिए? जिसके लिए कुछ काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? संप्रदान। तो किसके लिए मारने का काम हो रहा है? सीता के लिए। संप्रदान हो गया। कहाँ मारे हैं बच्चा? युद्ध में। क्रिया का आधार क्या है? युद्ध। युद्ध क्या हो जाएगा? युद्ध में अधिक कर। ठीक है, बात समझ आए सबको? बोलिए हाँ। वाह। आप लिखिए 8वां मन है, लिख लो। एक लाइन संबोधन कारक लिखिए, उसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए संबोधन कारक। लिखो निगम, लिखो संबोधन कारक लिखिए। विभक्ति प्रथमा विभक्ति। आपको 2-3 स्वसाल हम आपको बता रहे हैं, नहीं बता रहे? ठीक, देखिए संबोधन कारक प्रथम विभक्ति लिखिए। वह कारक जिसमें अभिवादन, वह कारक जिसमें अभिवादन का बोध हो। किसका बोध हो बच्चा? अभिवादन। वह कारक जिसमें अभिवादन का बोध हो
वह कारक जिसमें विभाजन का लोट हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम यहाँ आओ, ये हे राम यहाँ आओ, देखिए इसको बुलाया जा रहा है ना बच्चा, हे राम यहाँ आओ माँ, हे राम यहाँ आओ, हे राम एक्सक्लेमेशन यहाँ आओ। आना क्या हो गया बच्चा? क्रिया हो गया। यहाँ हो गया अव्यय, क्या हो गया? अव्यय। अव्यय हम आपको पढ़ाएंगे बच्चा। हे राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबोधन। क्या हो जाएगा? संबोधन। बात समझ में आया? हे सीते गाओ, सीता सीते जो लिखना हो, हे सीते गाओ। इस प्रकार हिंदी कारक क्या होता है? समाप्त। हम लोग दो चीज आपको पढ़ा देते हैं। हम आपको जो है एक फल शब्द रूप लिखना सिखाएंगे। जब भी नपुंसक लिंग हो तो हम लोग जो आप उस शब्द का यूज करेंगे, जैसे पुस्तक, फल, फूल, है ना? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी। इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद हम आपको धातु रूप का अस्ति, अस्ता, संति, दो चीज हम लिखते हैं। इसके बाद क्लास ऑफ करेंगे। कल से हम लोग जो है संस्कृत कारक शुरू करेंगे। इसके लिए आप जो है, आपको बहुत दिन से कहा, आप लोग लिखे भी हैं, जो लिखाएंगे अच्छी बात है। आपको ऐसे करके एक पेपर जो है 20 से ऐसे करके फाड़ लेना है ना, ऐसे, ठीक है। और एक तरफ पूरा, एक तरफ पांचों लकार लिख लेंगे, ठीक है। उसको पेज पलट लेंगे, उसके बाद पांच आ ही जाएगा। और पलटने के बाद जो है एक तरफ बालक, लता, ठीक। उसका नाम आपको कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, प्रथमो, द्वितीय, ये लिखा है, ठीक है। उसको भी लिखेंगे। बालक, लता और एक मुनि, नदी, 4 शब्द रूप लिख लेंगे, ठीक है। बस पांचों लकार का सूत्र, बालक, लता, मुनि, नदी, 4 शब्द रूप और कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को। मेरे कोचिंग का नाम है आइंस्टीन कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो वो लिख के आएंगे, हम लोग मिलेंगे ना, सॉरी ये चीज और पढ़ाएंगे तब तो मिलेंगे। आप लोग लिखिए, कारक मिटता है, मिटाना कठिन हो गया। लिखिए आप फल शब्द रूप पर लिखिए तो बच्चा, फल शब्द रूप, फल शब्द रूप, जहां भी नपुंसक लिंग हो, कौन सा लिंग बच्चा? तो वहां पर आप लोग फल शब्द रूप लगाएंगे। गृहम गृहे गृहाणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। इस प्रकार शब्द रूप लिखिए। विभक्ति कितना होता है? 8 होता है। इतना पढ़ाना व्यर्थ करना, बहुवचन। संबोधन है सो विभक्ति पूछ रहे हैं। 7। लिखिए इसको जल्दी, जितना जल्दी लिखते हैं आप क्लास ऑफ करेंगे। वो कितने दिन से बोल रहे, संबोधन को ही प्रथमा कहा जाता है, फिर भी 8 का है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। हम नो क्यों चेंज होता है, इसका कारण हम आपको बता चुके हैं, है ना, संधि में ही बताएं। फलम फले फलानी। तृतीया में क्या होता है? बालक का बताए तो फलाय, सॉरी फलीन। बालकेन होता है तो क्या हो जाता है? फलीन। फलाभ्याम,
फलह, जैसे बालक होता है, यहाँ तक सिर्फ 2 सेम होता है, उसके बाद पूरा बालक शब्द रूप पे चला आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलेभ्यः, षष्ठी फलस्य, फलयोः, फलानां, फलानां, फले, फलयोः, फलेषु, हे फलम, हे फलम, हे फले, हे फलानी, हे फलानी। आपका काम है, आप पुष्प पर बना के लाएंगे। किस पर? पुष्प पर और पुस्तक पर, पुष्प पर और पुस्तक पर। आप इसको एक बार बोल लीजिए, उसका अस्थि शब्द, भाव शब्द रूप, तो धातु रूप लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में कह दे बच्चा। हाँ, फ्लावर और बुक, उस पर शब्द रूप लिख के आएंगे। हाँ, लिख देंगे पुस्तकम, PUSKTAM, पुस्तकम, पुस्तके। ठीक है, लिख लिए। आपको तो बुक पर लिखना होगा, था बुकम, बुके, बुकम, फलावर, फलावर, फलर, फलावरम, फलावरे, फलरौनी, गंदा साउंड करेगा। इसको लिख लिए, पुस्तक लिख के आएंगे और इसको एक बार बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कहें फलम, फले, फलानी, एकदम सीक्वेंस में बोलना है, एकदम सुन के सही बोलना है, और नहीं कर देना है। तो जो पंडित होता है बच्चा, जहाँ उसको थोड़ा सा मंत्र लंबा चौड़ा लगता है, उसमें बोलने का जो है सुर सिर पकड़ ले रहता है। बोलते बोलते जो है कुछ नहीं आ रहा है, आगे एक तुरंत वर्ड तरफ जाएगा, एक छोड़ के। लेकिन हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, फलेर, फलाभ्याम, फलय, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलस्य, फलयो, फलानां, फले, फलयो, फलेषु, हे फलम, हे फले, हे फलानी। मजा आया। आप इसी प्रकार से याद करके हमको सुनाएंगे। ठीक है, फिर से शुरू करें, सुंदर से बोलिए। सेम है ना। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, फलेन, फलाभ्याम, फलय, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलस्य, फलयो, फलानां, फले, फलयो, फलेषु, हे फलम, हे फले, हे फला। आगे हम लोग अस्थि लिखते हैं। इस प्रकार से याद रखें। हम लोग 3 एक बार में बोलेंगे, 3 एक बार में। हम लोग फले, फलम ऐसे बोलते तो लिखिए। अस मने होना, अस मने होना। अब भव मने भी होना होता है। जब आपको लिखा रहे होंगे बच्चा, क्या कहते हैं, धातु, उसमें आपको भव मने होना लिखाए होंगे। यदि नहीं लिखाए तो जोड़ लीजिएगा होना। ठीक है, पुरुष कितना होता है बच्चा? पहले हम लट लकार लिखेंगे। कौन सा लकार लिखेंगे? आ से लिख लेंगे। उसके बाद नीचे लिखिए आप लट लकार। कौन लकार? लट लकार। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष,
और उत्तम पुरुष। वचन कितना होता है? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन लिखिए जल्दी बच्चा। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, अस्मि, स्वः, स्मः, स्मः। लिखिए जल्दी, हम लोग दोबारा की ओर लिख देते हैं। हम लोग अब लिखेंगे लंग लकार। इसमें लंग लकार, आपको पता है लंग लकार मतलब क्या है? पुरुष 3, प्रथम, मध्यम और उत्तम। लकार वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपको पता है इसमें जब आपको नोट लिखा है धातु से पहले क्या लगता है? अ लगता है। यहाँ लिखेंगे आसीत, आस्ताम, आसन। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा? प्रथम, अहतम, तो आशी, आशी, आस्तम, तम। आशक, आस्त, ऐसे लिखिए आगे। आशम, आश्म, आश्म। लिखिए। टू मिनट्स ओनली। दोनों लिख ली? समय कितना? 1 मिनट। हम लोग अब देखिए लट लिख लिए, लंग लिख लिए और लिखेंगे अब लिट, लिट लगा। और ये अस धातु है ना बच्चा, भव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? भव में। तो उसमें भविष्यति लिख देते हैं। लिट लकार मिटा, ये तो मिटा सकते हैं। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यावः। ये मूर्धन्य स है ना? भविष्यामः, भविष्य। इसको लिखते हैं लोट लकार। लोट लकार में क्वेश्चन है, आप ये तो आसानी है, आसान से आप बता देंगे बच्चा। इसमें कौन सा लकार है? लिट लकार है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे एधी। एधी आप सुनेंगे फर्स्ट है और इस पूछा है, ठीक है, स्टूडेंट बना ही नहीं, उससे हम हर साल उसको बताते हैं, लेकिन कहता एधी तो हम पढ़े ही नहीं थे। हम इधर लोट लकार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लोट लकार। है इधर नोट कर ली क्या? लिखेंगे अस्तु, स्तम, स्यो। यहाँ लिखें ए धी हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर? ए धी, स्तम, तो आसानी, आसानी, असाव, असाव,
हम लोग एक लिखेंगे ना, एक बचा हुआ है। ऊपर वाला भी लिख लेंगे, भविष्य की लिख लेंगे हम लोग। जल्दी लिखिए, हम लोग एक लिखेंगे, खत्म करेंगे क्लास। हम लोग लिख मिलेंगे कल कारक के साथ। आई एम खुश, सॉरी मैं खुश हूँ, इसका मतलब क्या है? आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। आई एम खुश भी कर सकते हैं, कोई गलत इसको नहीं कह सकता है। हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंग्लिश। लिखिए, विधि लिंग लगा ना, नोट के बाद विधि, विधि लिंग, विधि लिंग लगा। इसको तो मिटा सकते हैं ना बच्चा। आज 15वां क्लास ना, यहाँ गलती लिख दी है, अस्तु अस्तम संतु होता है, इसको सुधार लीजिए आप लोग। तू तो मंतुन होता है, संतु होता है, ठीक है। स्यात, स्यातों, स्यु यहाँ होता है, लेते तो में यू। उसके बाद स्याह, स्यातम, स्यात, सिर्फ हलंत अंतर। श्याम, श्याम, ये यम होगा, यम होगा डायरेक्ट। देखिए बस, हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है, अपने निश्चित समय 7 बजे से। धन्यवाद।